Hello kids and welcome again to the YouTube channel of Srimati R.S. Kalaria Primary School. Today we will see third lesson of environment, water or water. So let us see the hard words first. Our first word is quench. Quench means to satisfy the feeling of thirst by drinking any liquid. प्यास बुझाना, पानी पीकर या कोई भी लिक्विड लेकर प्यास बुझाना. नेक्स्ट इज अलाइव. अलाइव मीन्स लिविंग विच इज नॉट डेड, जो जिंदा है अभी. ओके. एजेस मीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से कोई बात चली आ रही हो तो उसको बोलेंगे सिंस एजेस. नेक्स्ट वर्ड इज ड्यू. Dew are the drops of water which we can find on the leaves or on flowers, especially in winter season during night. Early in the morning they are visible. So dew drops को हम ओस की बूंद भी बोलते हैं, शबनम या ओस भी बोलते हैं. Our next word is steam. Steam is the gaseous form which we can find out when we boil water. After boiling water, which we can see in the steam form, in the form of gas, water vapors go up, जिसको हम भाप भी बोलते हैं. Next is waterfall. Waterfall is the river which flows, which falls from the high mountains, high rocks or from the mountain cliffs, जिसको हम झरना भी बोलते हैं. Waterfall is also known as झरना. Next word is swell. स्वेल वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है स्वेलिंग, सूजना. ओके, किसी भी चीज़ का स्वोलन हो जाना. बट हियर इट इज़ यूज्ड फॉर वाटर. वाटर स्वेल्स इन द लेक्स. दैट मीन्स वाटर व्हेन इट ओवरफ्लोज इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म्स ऑफ फॉल्स, वी कैन सी फ्रॉम द लेक्स. पानी में जब ज़्यादा लहरें उठें, ओवरफ्लो हो पानी, उसको स्वेलिंग ऑफ वाटर बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्प्रिंग्स. Springs means underground water comes out from a point in the land in the form of fountains. पानी जो ऑलरेडी ज़मीन के अंदर जा चुका है ड्यूरिंग रेनफॉल, और वो सीप होने के बाद पानी के अंदर जाता है, और उसके बाद कोई एक पिट, एक छोटा होल, लैंड में कोई भी एक पॉइंट है जहाँ से वो फाउंटेन के रूप में बाहर आता है. और ये फ्रेश वाटर होते हैं, स्प्रिंग वाटर, जिनको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ब्रॉट. ब्रॉट इज एक्चुअली पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग. ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लेकर आना, कोई भी चीज़ लेकर आना. तो ब्रॉट का मतलब क्या होगा? लेकर आया या लाया. ओके. नेक्स्ट इज वाटर्ड. वाटर मीन्स तो पानी, बट वाटर्ड मीन्स पानी देना. हम पौधों को, फील्ड्स को पानी देते हैं. सो टू पुट वाटर और टू गिव वाटर टू प्लांट्स. नेक्स्ट इज ब्रेक्स. ब्रेक्स का मतलब क्या होता है? यूजुअली टूट जाना. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम इट इज़ यूज्ड फॉर फ्लड्स. वाटर ब्रेक्स इनटू द फॉर्म ऑफ फ्लड्स. मतलब पानी का ज़ोरदार बहाव आना, जैसे पुल टूट जाता है या कोई ब्रिजेस टूट जाती हैं, डैम्स टूट जाती हैं. तो डैम्स टूटने के बाद कैसे पानी का बहाव एकदम तेज़ आता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड. दैट इज ब्रेक्स हेयर. एंड मिसफॉर्चून मीन्स मिसहैप, बैड लक, कोई भी नुकसान होना, किसी भी तरीके का डैमेज होना, उसको हम मिसफॉर्चून इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं. ओके. सो आई होप हार्ड वर्ड्स आर क्लियर टू यू. नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. सो चिल्ड्रन, लेट अस सी the poem first. First I will recite for you. What is our poem? Water, oh water. I'll wash my face with water, said Munna to his nanny. We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. Water has forms so many. That is what says my nanny. The rivers flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. Life on earth it has brought, watered fields and life they got. But when the water breaks in floods, great misfortune it always works. So it is a poem by Sri Prasad,
It is actually translated from Hindi. It is English version of a Hindi poem. So let me explain the poem to you. I'll wash my face with water, said Munna to his Nani. Munna is a small child, small boy. He went to his Nani and he said, I'll wash my face with water. We all quench our thirst with water. हम सब क्या करते हैं? अपनी प्यास पानी पीकर बुझाते हैं. We are all alive because of water. Our life is because of water. Water is a life-giving element. पानी ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते. Water has been with us for ages. पानी हमारे साथ कब से है? जब से ये पृथ्वी एग्जिस्ट हुई, ये अर्थ एग्जिस्ट हुई. वाटर इज़ अ नेचुरल एलिमेंट, नेचुरल सोर्स. तो इट इज़ विथ अस फ्रॉम एजेस, मतलब बहुत पहले से, बहुत सदियों से ये पानी हमारे साथ है. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. और अगर हम इस वाटर के बारे में कोई स्टोरी लिखना चाहें तो वी कैन फिल सो मैनी पेजेस. हम पेजेस और पेजेस भर के स्टोरीज लिख सकते हैं पानी की यूटिलिटीज़ के बारे में, पानी की ज़रूरतों के बारे में, यूसेज के बारे में. ओके, समवेयर इट इज़ ड्यू. पानी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ना, आपने पानी को देखा है ना बहुत सारे फॉर्म्स में. समवेयर इट इज़ ड्यू, ड्यू के फॉर्म में, ओस की बूंद के फॉर्म में पानी अवेलेबल होता है. हमने विंटर सीजन में स्पेशली देखा है, पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें दिखती हैं, फ्लावर्स के ऊपर दिखती हैं, एंड दे लुक वेरी प्रिटी. समवेयर इट इज़ स्नो. और हिली एरियाज़ में तो ये स्नोफॉल के रूप में देखा जाता है. स्नो के रूप में ये कार्स के ऊपर, घरों के ऊपर, रास्तों के ऊपर ये जमा रहता है. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो. और जो स्टीम होती है, भाप होती है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी. सो वी कैन से वाटर इज़ अवेलेबल इन 3 states. दैट इज़ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. गैशियस फॉर्म में देखें तो स्टीम या भाप, लिक्विड फॉर्म में देखें तो पानी, जैसा हम रिवर्स में देखते हैं, वेल्स में देखते हैं. हमारे घर में टैप वाटर आता है, वो भी लिक्विड फॉर्म है. एंड सॉलिड फॉर्म की बात करें तो आइस, हमारे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, हम फ्रीज़र के अंदर हम पानी को जमा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइस. ओके, दैट इज़ वॉट सेज माई नानी. तो ये बात हमें किसने बताई? हमारी नानी ने बताई कि वाटर इज़ अवेलेबल इन 3 forms और 3 states. The rivers flow, the waterfalls sing. रिवर्स जब फ्लो करती है ना, बहती हैं, और जो वाटरफॉल, झरने होते हैं, बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, तो कैसा फील होता है? एज इफ रिवर्स आर डांसिंग, वाटरफॉल्स आर सिंगिंग. आवाज़ आती है पानी की, गाने की तरह. एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. और जब रेनफॉल में बहुत ज़्यादा पानी गिरे, रेनफॉल हो रेनी सीजन में, बहुत ज़्यादा पानी आने से क्या होता है? लेक्स में वाटर ओवरफ्लो होने लगता है. वेव्स के रूप में पानी लेक्स में से नीचे बहने लगता है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर. और स्प्रिंग्स तो हमको पता ही है, अंडरग्राउंड वाटर जब फाउंटेन्स के रूप में पानी में से बाहर आता है, लैंड में से बाहर आता है, तो उस पानी को फ्रेश वाटर की तरह हम पी भी सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज ऑल्सो. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट. इस पृथ्वी पर लाइफ कौन लेकर आया है? पानी. पानी के बिना कोई लाइफ, कोई जीवन, कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता. कोई जीवन पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ पे बिना पानी के. वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट. और इस पानी से क्या हुआ? किसानों ने या फार्मर्स ने अपने फील्ड्स में पानी डाला, क्रॉप्स को पानी दिया, और उन क्रॉप्स को लाइफ मिली. बट वेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स. पर यही पानी जब रेनफॉल बहुत हैवी होती है और फ्लड्स के रूप में डैम्स को तोड़ के विलेजेस में और टाउन्स में एंटर होता है, तो क्या होता है? इट डिवास्टेट्स. सब जगह मिसफॉर्च्यून आ जाता है, मिस हैपनिंग्स होती हैं, घर टूट जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, लाइट के पोल्स टूट जाते हैं, शॉप्स टूट जाती हैं, और ये पूरा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है और उनके लिए बैड लक लेके आता है. क्योंकि बहुत सारे पशु, एनिमल्स जो हैं, हमारे कैटल, वो पानी में बह जाते हैं, लोगों के व्हीकल्स बह जाते हैं, कार्स, ट्रक सब पानी में डूब जाती हैं.
काफ़ी सारे लोग डूब जाते हैं, उनका सामान पानी में बह जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए मिसफॉर्च्यून भी लेकर आता है अगर फ्लड के रूप में पानी आ जाए। ओके, सो दिस वॉज अवर पोएम। आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम। So children, now it is turn for discussing the exercise. So please open your books at page number 20. Yes, NCERT environment book. Do you know any poem or song on water? Recite it in the class. Actually this question is to be done in the class. पर क्या आप लोगों को पानी के बारे में कोई पोएम या सॉन्ग आता है? So after this class also you can sing at your homes. Which are the places mentioned in the poem where we find water? Do you remember? मैंने कुछ नाम लिए थे, पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, कैसे कैसे बहता है। Yes, it is in the form of river, waterfalls, lakes and springs. इनके अलावा और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पानी के। मेन सोर्स इज रेन वाटर, ओके, रेनफॉल, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। पर पोएम में ये 4 सोर्सेज डिस्कस किए हैं जहाँ पर पानी हमें अवेलेबल मिला है। टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। नाउ सम एक्टिविटीज़ आर गिवन टू यू। इनमें से हमें टिक करना है किस एक्टिविटी के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ टू प्ले। खेलने के लिए पानी की ज़रूरत है? नो, हम सिर्फ होली पे पानी के साथ खेलते हैं, ओके। और वो भी अब हम क्या बोलते हैं कि वाटर वेस्ट नहीं करना है, तो होली पर भी हम पानी का मिनिमम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ टू राइट। लिखने के लिए नो, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वाटर। टू रन अ फैन, नो, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट? वो बिजली जो पानी के द्वारा उत्पन्न की जाती है, ओके। पर फैन को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, पानी की नहीं। टू सिंग, सिंगिंग में पानी की ज़रूरत होती है? नो। टू मेक अ टी, येस ऑफ कोर्स, पानी के बिना चाय तो नहीं बन सकती। टू पेंट पिक्चर्स, येस, पेंटिंग में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। वाटर पेंट हम करते हैं ना, पोस्टर कलर्स, सो वी नीड वाटर देयर। टू रो अ बोट, येस ऑफ कोर्स, पानी के बिना बोट तो चल ही नहीं सकती। बोट कहाँ चलती है? रिवर में चलती है, ओके। देन टू नीड डो, आटा गूंदने के लिए, लोट बांधने के लिए, येस ऑफ कोर्स, पानी की ज़रूरत है। एंड टू ग्रो प्लांट्स, डेफिनेटली, प्लांट्स तो बिना पानी के उग ही नहीं सकते हैं, उनको लाइफ कौन देता है? पानी देता है। So to grow plants also water is required. Now our next exercise is name any 4 activities which you can do without water. तो पानी के बिना तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। In this you can write down your favorite activities. Okay, some activities I am discussing with you. As what I am doing right now, I am speaking. तो मुझे पानी की ज़रूरत है अभी? नहीं ना? So speaking can be done without water. Next is walking. चलने के लिए हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग योर एक्सरसाइजेज, तो रीडिंग में भी मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट इज प्लेइंग, खेलते टाइम भी हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस सच एक्टिविटीज़ विच कैन नॉट बी डन विदाउट वाटर। सो इट इज़ ईटिंग फूड। पानी हमें ज़रूरी है जब हम खाना खाने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने का काम पानी करता है। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले हमें पानी पीना चाहिए। While eating, if you require 1 or 2 sips of water, you can take. But after eating, you should give a break of half an hour to 40 minutes for drinking water. Next activity is washing utensils. क्या आप बर्तन धो सकते हो बिना पानी के? No, it is not possible. So for washing utensils also we need water. नेक्स्ट इज बेदिंग। बेदिंग तो हो ही नहीं सकती, हम नहा सकते हैं बिना पानी के? नेवर, इट इज़ नेवर पॉसिबल। एंड वॉशिंग क्लोथ्स ऑल्सो रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। हमें क्या करना है? एक लिस्ट दी हुई है हमें एक्टिविटीज़ की, जिसको हमें अरेंज करना है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, कि कितना पानी ज़रूरी होता है इनके लिए। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है? फिर उसके बाद हमें वो एक्टिविटी अरेंज करनी है जिसमें उससे थोड़ा कम पानी लगता है, और ऐसे ही हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। सो फर्स्ट इज टू बेथ,
देन टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। चलो अब हम इसको अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पर लगेगा? टू वाटर द फील्ड्स। ओके, फील्ड्स में, खेतों में पानी डालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है पानी की। नेक्स्ट इज टू क्लीन द हाउस। यस, घर की साफ सफाई में हमें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। देन टू बेथ, नहाने के लिए, पर ट्राई योर बेस्ट बहुत ज़्यादा पानी आप वेस्ट ना करें। जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी हम बकेट में निकालें। ओके, टू ड्रिंक, वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 glasses of water per day. ओके, एंड देन टू नीड द डो, डो नीड करने के लिए, आटा गूंथने के लिए तो हमें 1/2 to 1 glass of water, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ डो। कितना हमें बनाना है, हमने कितना फ्लोर लिया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमें पानी कितना चाहिए, बट वी डोंट रिक्वायर मोर देन 1 glass of water. Then on page number 21 we have some more activities. In the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. ये सब क्या है? Sources of water हैं. From where do you get water? हमें पानी कहाँ से मिलता है? Put a circle around those places that are either in your house or around it. आपके घर पे आपको पानी कहाँ से मिलता है, या ऐसे और भी सोर्सेज होंगे जो आपके घर के आसपास हैं। So this list is again given to us. Let us see. Lake, tube well, pond, waterfall, hand pump, river, stream, tap, tank, sea, hot water spring. First is lake. लेक मतलब झील। सेकेंड इज वेल, वेल मतलब कुआं। काफी बच्चों के घर में कुआं जरूर होगा, तो आप वेल पे सर्कल लगाइए। थर्ड इज ट्यूबवेल। ट्यूबवेल मतलब ये भी एक वेल की तरह ही होता है, लेकिन जमीन पर एक ट्यूब लगाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक लंबा सा ट्यूब जमीन के अंदर गड्ढा करके काफी नीचे तक इस ट्यूब को लगाया जाता है। ये वेल की तरह ही होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्यूब वेल। ट्यूब वेल में हम इस डंडे को पंप करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, और नीचे का जो पानी होता है वो पंप होके ऊपर आ जाता है और यहाँ से निकलता है इस साइड से, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ट्यूब वेल। नेक्स्ट इज पॉन्ड। पॉन्ड एक छोटा सा वाटर बॉडी होता है जो जमीन से घिरा हुआ रहता है। झील और तालाब एक जैसा ही होता है, फर्क ये है कि झील काफी बड़ी होती है और तालाब छोटा होता है। नेक्स्ट इज वाटरफॉल। वाटरफॉल मतलब झरना। उसके बाद है हैंड पंप एंड ट्यूबवेल, ऑलमोस्ट लाइक सेम ओनली। नेक्स्ट इज रिवर। उसके बाद है स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब अ स्मॉल रिवर, एक छोटी सी नदी। ये रिवर और ये स्ट्रीम लगभग एक जैसी होती है, फर्क इतना है कि नदी बहुत बड़ी होती है, एकदम चौड़ी होती है, काफी दूर तक ये बहती है, लेकिन स्ट्रीम जो होती है ये छोटी होती है, पतली होती है। ये देखिए कितनी छोटी सी है, ज्यादा चौड़ी नहीं होती। तो यही डिफरेंस है नदी, रिवर और स्ट्रीम में। उसके बाद नेक्स्ट है टैप। टैप तो हम सबके घर में होता है, इसी टैप में से हमें पानी मिलता है। लेकिन टैप में पानी कहाँ से आता है? टैप में पानी आता है टैंकी से, जो आपके घर के ऊपर काले रंग का, येलो कलर का, या फिर यहाँ पे इस फोटो में देखिए ग्रीन कलर का, ये होते हैं टैंक। यहाँ पे पानी स्टोर रहता है, यहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है, और इसी टैंक के पाइपलाइन में से पानी निकलकर ये घर के टैप में आता है, तो ये है टैंक। एंड उसके बाद नेक्स्ट इज सी, मतलब समुद्र। अगर आप समुद्र के आसपास कभी वैकेशन करने गए हो तो आपने जरूर देखा होगा, दूर दूर तक आपको समुद्र का पानी ही नजर आता है। सी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर बॉडी, बट इट इज ऑल्सो सॉल्टी। सी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर। इसका पानी एकदम खारा होता है, मतलब जैसे नदी का पानी, हम इस नदी के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए। समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, खारा होता है, और इसीलिए इतना ज्यादा इसमें सॉल्ट होता है, ना तो हम इसको पी सकते हैं, ना तो हम इससे कुकिंग कर सकते हैं, और ना ही हम अपने कपड़े धो सकते हैं, बर्तन मांज सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इस पानी का इस्तेमाल कैसे होता है? इस पानी का इस्तेमाल होता है नमक बनाने में। हमारे घर में जो नमक यूज होता है ना, वो इस समुद्र के पानी से ही नमक बनता है। एक जरूरी नहीं है हमारे घर के आसपास लेक हो, वेल भी विलेजेस में मिलते हैं,
हम सिटी में रहते हैं तो वेल्स भी ज़रूरी नहीं है हमारे घर के आसपास हो, ट्यूबवेल हो सकता है। सो यू कैन सर्कल दिस वर्ड ट्यूबवेल। पॉन्ड, पॉन्ड से भी यूजुअली हम पानी नहीं लेते हैं पीने के लिए। वाटरफॉल, तो जहाँ पे बहुत बड़ी रिवर होगी, रॉकी एरिया होगी, वहाँ पे अवेलेबल होगा। हमारी एरिया में वाटरफॉल भी नहीं है। हैंडपम्प, यस, हैंडपम्प कैन बी देयर, सो प्लीज सर्कल दिस वर्ड हैंडपम्प। ये होते हैं, घर घर में भी होते हैं या सोसाइटी वाइज आपके सोसाइटी में भी हैंडपम्प हो सकता है। रिवर में भी पॉसिबल, कालवा रिवर है हमारे जूनागढ़ सिटी में, ओके। देन स्ट्रीम, स्ट्रीम्स पॉसिबल है बट नॉट एवरीवेयर। टैप, यस, टैप तो हर घर में होती है, ओके। नल होते हैं ना हमारे घरों में पानी भरने के लिए, तो टैप को आप सर्कल कर लीजिए। नेक्स्ट इज टैंक, जिसको हम टाँका भी बोलते हैं, तो टैंक भी हर घर में ऑलमोस्ट होता है, तो टैंक को भी हम टिक कर सकते हैं। अगर घर में नहीं तो घर के बाहर हमारी सोसाइटी में बड़ा टैंक होता है जहाँ से हमें वाटर अवेलेबल होता है, फैसिलिटी मिलती है ड्रिंकिंग वाटर की। देन सी, सी तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। हॉट वाटर स्प्रिंग भी हमारी एरिया में नहीं है, सो वी हैव टू सर्कल ओनली फ्यू वर्ड्स, ट्यूबवेल, हैंडपम्प, टैप एंड टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड? वेयर? आप लोगों में से कुछ लोग तुलसी श्याम गए होंगे, ओके। हैव यू सीन दैट एरिया? तुलसी श्याम में ये हॉट वाटर गीजर्स अवेलेबल है, हॉट वाटर के स्प्रिंग्स होते हैं, ओके। सो यू हैव टू राइट डाउन, यस, इट इज़ अवेलेबल एट तुलसी श्याम। और तुलसी श्याम कहाँ पर है? इट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ अमरेली एंड सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। आता है ये सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। सो एट तुलसी श्याम इन गुजरात hot water geysers or water is available. Then, does any river flow through your village or city? If yes, write its name. Since we live in Junagadh city, we have two rivers. एक तो बहुत फेमस है, सबको पता है, कालवा रिवर, एंड द अदर इज सोनरख रिवर, SONRAKH, सोनरख रिवर, एंड द अदर इज कालवा, KALWA, जिसको हम काड़वा नदी बोलते हैं, ओके। देन, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। हाँ, हमें तो बहुत सारे रिवर्स के नाम पता हैं। कौन कौन सी हैं? चलो फटाफट बोलो, जल्दी बताओ। यस, द गंगा, द नर्मदा, द साबरमती, यस, वेरी गुड। भादर नदी भी है, काड़वा नदी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, द यमुना, देन द महानदी, द चेनाब। ऐसे तो बहुत सारे रिवर्स हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, okay, so you can write any names of your choice. Our next question is, at home where do you get drinking water from? It depends, आपके घर पे पानी कहाँ से आता है, but mainly it is from water taps. ट्यूबवेल भी हो सकते हैं आपके घरों में, ओके। किसी किसी घर में विलेज एरिया में वेल्स भी होते हैं। सो वॉट एवर source of water is available at your home, you can write down the answer on your own. Then, do you have to go far to get water? How much time does it take to bring the water? See, we are very lucky enough कि हमें पानी अवेलेबल है हमारे घरों में। भले हम कभी टैंकर मंगाते होंगे समर सीजन में, कमी हो जब पानी की स्कैरसिटी हो तब, but in villages, in Rajasthan, in desert areas, water is not easily available because rain is very scanty. वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसी एरियाज़ में लोगों को 10-20 किलोमीटर्स अपने पॉट सिर पे रख के हाथ में बकेट्स लेके जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। फिर जहाँ भी वो पानी अवेलेबल हो, कोई रिवर हो, कोई लेक हो, वहाँ से वो पानी कैरी करके लाते हैं। सो इट कैन टेक 1 to 2 hours ऑल्सो, 2 घंटे भी लग जाते हैं उनको। 20 किलोमीटर्स फार अवे दे गो, और वहाँ पर भी पानी भरने के लिए लाइन लगी होती है, लाइन में लग के वो पानी भर के लेके आते हैं। सो वी आर वेरी लकी कि हमारे पास पानी है। सो प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस टू वाटर, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और उसको मिनिमम यूज़ करें, ओके। देन, डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? हमारे नेबर्स भी हमारी तरह लकी हैं, हम पक्का हाउसेज में रहते हैं तो हमारे पास तो टैप फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? अब हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है कि पानी को स्टोर करने की क्या ज़रूरत है। अभी आपने रूफ हार्वेस्टिंग शब्द सुना है। रूफ हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच
एक्स्ट्रा रेन वाटर इज़ कलेक्टेड, हमारी छतों के ऊपर, टेरेसेस के ऊपर जो बारिश का पानी जमा होता है ना, उसको हम बड़े पाइप्स के थ्रू अंडरग्राउंड लेके जाते हैं, और अंडरग्राउंड बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनमें ये पानी जमा होता है, दैट इज़ नोन एज रूफ हार्वेस्टिंग। फिर इस पानी को फिल्टर के थ्रू हम फिल्टरेशन करके ड्रिंकिंग वाटर में भी पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज़ इट फॉर अदर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पजेज ऑल्सो। तो स्टोर करेंगे अगर हम वाटर तो हमें फ्यूचर में ही हेल्प मिलेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कैंटी वाटर, जब पानी की कमी होती है तो ये स्टोर किया हुआ वाटर ही हम ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बेदिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज हु फेचेज एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस। हर घर में अलग अलग लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, वाटर फिल करने के लिए। तो मोस्टली हमारे घर में ये काम कौन करती है? हमारी मम्मा, यस, हमारे मदर्स। ओके, देन ये ग्रैंड मदर भी कर सकती हैं। आपके घर में अगर आपकी आंट करती हैं तो आप उनका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? कुछ एरियाज़ ऐसी होती हैं, स्पेशली लॉन्ग अगो, बहुत पहले ऐसा होता था कि जो हरिजन बोलते हैं ना हम, जिनको नॉन टचेबल्स, अनटचेबल पीपल, उनको पानी नहीं लेने दिया जाता था, उनके वेल्स या कुएँ अलग होते थे। बट नाउ डेज दैट प्रोसेस इज़ नॉट अवेलेबल एनीवेयर। नाउ डेज एवरीबडी इज़ अलाउड टू टेक वाटर। हम अपने घरों में से, पॉट में से भी पानी को पिलाते हैं, पानी दूसरों को पिलाते हैं, और पानी पिलाना तो एक अच्छा काम है। Whenever we find any thirsty person, we should offer water to him. Okay, so these were certain exercises, activities on page number 21. Now we have one more exercise on page number 22. It is color the pictures of those containers which you use for storing water. Again, from home to home it is different. आपके पास बकेट भी दी है, आपको एक कैन भी दिया हुआ है, पॉट भी दिए हैं। ओके, आप जिसको हांडा बोलते हो वो भी अवेलेबल है, जग भी है। तो आप जो भी पॉट अपने घर में यूज़ करते हैं वाटर स्टोर करने के लिए, पानी भर के रखने के लिए, उस पर्टिकुलर थिंग को आप कलर कर दीजिए। ओके, देन वन क्वेश्चन इज इन योर नोटबुक ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एनी अदर कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स एज वेल। सो एज आई टोल्ड यू, अगर ये गिवन पिक्चर्स के अलावा आप कोई भी और पॉट यूज़ करते हैं या कंटेनर यूज़ करते हैं जिसमें आप वाटर फिल करके रखते हैं, जैसे हम रेफ्रिजरेटर्स में बॉटल्स फिल करके रखते हैं, कुछ लोग जग में पानी भर के रखते हैं, तो आप उसका पिक्चर ड्रॉ करिए अपने नोटबुक में एंड राइट डाउन द नेम ऑफ दैट कंटेनर। नाउ टेक अ लुक एट द पिक्चर्स। इफ़ वी फिल देम विथ वाटर विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर? आपको तो पिक्चर देख के ही पता चल जाएगा। एक छोटा सा पॉट दिया हुआ है जग के फॉर्म में, उसमें सबसे कम पानी आएगा, एंड विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, तो सबसे जो बड़ी बकेट है ऑफ कोर्स उसी में पानी ज़्यादा आएगा। ओके, तो वो हम कैसे बता सकते हैं? यस, वी कैन मेजर वाटर। हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं बट उसको हम मेजर तो कर सकते हैं। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड इन दैट, या फिर जो सबसे छोटा पॉट आपको लग रहा है उससे आप बिगेस्ट जो बकेट दी है उसको फिल करके देखो, तो कितने पॉट्स आप उसमें डाल पाए या कितने जग्स ऑफ वाटर आप डाल पाए, दैट कैन बी कैलकुलेटेड और मेजर्ड इन। पानी को हम कैसे मेजर करते हैं? इन लीटर्स। वेरी गुड, एंड इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन मिलीलीटर्स। Now we have one more activity on page number 23. एक डिस्कशन है। हीरेन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हीरेन और छुटकी दो बच्चे हैं जिनको प्यास लगी थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पना इन स्टील टम्बलर्स। मैंगो पना आपको पता है ना, मैंगो का शरबत, केरी का शरबत बनाते हैं हम समर सीजन में। ओके, तो वो उनको अंकल ने दिया स्टील के टम्बलर्स में। बट छुटकी वॉन्टेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। अब छुटकी ने तो जिद की, वो तो बच्ची है आपके जैसी छोटी सी, तो उसने क्या जिद की कि मुझे तो ग्लास टम्बलर में ही चाहिए। तो अंकल ने क्या किया? दैट सेम पना ही poured into ग्लास टम्बलर। ओके, बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी। अब छुटकी को क्यों बुरा लग रहा था, वो क्यों दुखी थी? शी कंप्लेन्ड, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पना। क्या हुआ था? उसका जो ग्लास टम्बलर था ना वो साइज में बड़ा था।
ओके जो स्टील का पॉट था वो छोटा था तो वो उसको फुल भरा हुआ दिखा, बट जो ग्लास टम्बलर था, जो ग्लास का पॉट था वो छोटा था, वो बड़ा था। तो उसको क्या लगा कि उन्होंने मुझे कम क्वांटिटी दी है पन्ना की, बट रियलिटी क्या थी कि पन्ना की क्वांटिटी तो सेम थी। What do you feel? Did Chutki's glass tumbler have less पन्ना? तो हमको तो समझ में आ गया है, उसको कम नहीं मिला था, पन्ना तो पूरा ही था, बट उसका जो पॉट था, उसका जो कंटेनर था वो बड़ा था, तो उसमें क्वांटिटी कम दिख रही थी। Now one more activity given in the grid are some places where water is found. Find 7 of them and put a circle around each. One has been already done for you. So students, this activity you might have done in your book with the help of PDF files which were sent to you from your teachers. एक बार हम ये नाम डिस्कस कर लेंगे कि ग्रिड में कौन कौन से सोर्सेज ऑफ वाटर दिए हैं। फर्स्ट इज वेल, देन लेक, देन सी, रेन, पॉन्ड एंड टैप। ये हुए हमारे नाम जो सोर्सेज ऑफ वाटर हमारी एक्टिविटी में दिए हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर। सो यू ऑल have to do this activity. You have to write down all these answers in your book. Okay, so we will meet in our next session. Till then, goodbye.